हम देखते हैं सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 इज वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड कीवर्ड्स। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल होता क्या है। एक वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल इज व्हाट इज अ कंटेनर इन विच वी स्टोर अ वैल्यू। इसमें हम कौन सी वैल्यू स्टोर करते हैं? डाटा वैल्यूज। डाटा वैल्यूज मतलब इंटीजर्स, फ्लोट नंबर्स, करेक्टर्स एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देखिए ए क्या अपना एक वेरिएबल है। ठीक है, इसको मैंने 3 के इक्वल लिया है। मतलब क्या है कि जो मैंने 3 एक इंटीजर है, इंटीजर तो पता ही है ना आपको, जो 3 क्या है ये इंटीजर है, इसको मैंने कहाँ पर स्टोर कराया है? ए के अंदर स्टोर कराया है। मतलब ए इज असाइंड 3, मतलब ए में हमने 3 को असाइन कर दिया। ऐसे आप देखिए बी इक्वल टू 3.5, यानी कि 3.5 का एक फ्लोट नंबर है। फ्लोट नंबर क्या होते हैं? जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम फ्लोट नंबर्स कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो 3.5 है ना, ये 3.5 को मैंने बी के अंदर स्टोर करवाया है। सो यहाँ पे बी एक वेरिएबल है जो कि स्टोर कर रहा है 3.5 को अपने अंदर। ठीक है, तो बी क्या है? एक फ्लोट वेरिएबल है। ऐसे सी देखिए, सी एक करेक्टर को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। ए क्या है? करेक्टर है, एक अल्फ़ाबेट है यानी कि करेक्टर है। इसको मैंने एक सी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, मतलब जो ए वैल्यू है वो सी के अंदर स्टोर हो गई। यानी मैं जब भी सी को कॉल करूँगा तो मुझे ये क्या देगा? ए देगा। ऐसे जब मैं बी को कॉल करूँगा अपने फंक्शन, बी को कॉल करूँगा अपने कोडिंग के अंदर, तो ये 3.5 को ला के देगा। मतलब ये ए बी सी क्या है? सब वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब एक तरीके से कंटेनर, मतलब एक डब्बा जो कि अपने अंदर कुछ स्टोर कर रहा है। अब वो डब्बा किस तरीके हो सकता है? वो डिपेंड करता है आपके जो स्टोर करने वाली वैल्यू के ऊपर। अगर वैल्यू आपकी इंटीजर है, आपकी अगर जैसे 3 एक इंटीजर है, इसका मतलब जो ये हमारा जो वेरिएबल है वो इंट वेरिएबल है, मतलब इंटीजर वेरिएबल है। और अगर हमारा ये वैल्यू अगर फ्लोट है, तो जो हमारा ये वेरिएबल बी है जो डिफाइन करा हमने, जो ये सोर्स स्टोर कर रहा है 3.5 को, वो एक फ्लोट वेरिएबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं सबसे पहले कि अब अपनी प्रोग्राम्स के अंदर हम वेरिएबल्स की नेमिंग करते कैसे हैं, क्या रूल्स हैं वेरिएबल्स को नेम करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमने प्रिंट करवाया है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ओके, एस मिस्टेक कर ली थी मैंने, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट, कैपिटल लेटर में नहीं स्मॉल लेटर में, इंट सब ए लिखिए, ए बराबर 2। तो आप देखिए कि मैंने क्या करा कि एक 2 है, 2 एक इंटीजर है और ए हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो जो ये 2 है वो ए में जाकर स्टोर होगा। मीन्स वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वही तो होता है जो कि एक वैल्यू को स्टोर करता है अपने अंदर। तो 2 क्या है? एक नंबर है, इंटीजर है, जो कि अपने अंदर जो कि स्टोर हो रहा है ए के अंदर। ए क्या है? एक वेरिएबल है। बट लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एरर दिखा रहा है यहाँ पे। ये एरर क्यों दिखा रहा है? ये एरर इसलिए दिखा रहा है कि हमने बताया नहीं है कि जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का है। एक करेक्टर वेरिएबल है, एक फ्लोट वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है? क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है 2 को, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे इंट ए। अभी एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो मतलब एक ए हमारा वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, जो कि स्टोर कर रहा है वैल्यू 2 को अपने अंदर। सो ए इज इंटीजर वेरिएबल। ऐसे ही हम और डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने करा फ्लोट बी, जिसके अंदर मैंने वैल्यू शो कराई 3.3, जिसके अंदर मैंने वैल्यू शो कराई 3.3। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप एक बी वेरिएबल बनाया हमने जो कि फ्लोट टाइप का है। फ्लोट टाइप का मतलब क्या है कि सिर्फ ये फ्लोट वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कराएगा। इन जब मैं बी को कॉल करूँगा तो ये 3.3 मुझे वैल्यू ला कर दे देगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर द रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल। सपोज मैं इस वेरिएबल का नाम ए बदल करके कुछ और रखता हूँ। इसका नाम रखता हूँ मैं वेरिएबल हमारा है ए वेरिएबल, इसका मैं नाम बदल के रखता हूँ VAR, वैर। इसका नाम बदल के मैंने रख दिया वैर। ठीक है, सो ये वैर एक वेरिएबल बनाया हमने। अगर मैं इसका जो पहला लेटर है जो कि वी है, इसको मैं काट के अगर कोई नंबर रख दूँ, सपोज मैंने 3 रख दिया, मतलब मैंने एक 3AR नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 2 वैल्यू स्टोर कराई। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इस 3AR को ये वेरिएबल मान ही नहीं रहा है। नीचे रेड लाइन दिख रही है आपको, ये एरर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 3AR हमारा वेरिएबल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो इसका फर्स्ट लेटर है वो क्या है? एक 3 है। तो नंबर्स आर नॉट अलाउड, मतलब आप वेरिएबल नेम में जो फर्स्ट लेटर होता है वेरिएबल का कभी भी एक नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 को हटा सकते हैं हम यहाँ से। अब देखिए ये कोई एरर नहीं दिखाएगा, वापस से पहले तरह हो गया। पर जैसे ही हम कोई एक नंबर डाल दे रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है? एक एरर दिखाने लग रहा है। ये देखिए एरर दिखा रहा है नीचे। अब मैं अगर फर्स्ट लेटर एक वेरिएबल का एक स्पेशल सिंबल कर दूं तब देखते हैं क्या होता है। सपोज मैंने @ कर दिया, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये एरर दिखाएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ वेरिएबल कैन नॉट बी अ स्पेशल सिंबल। ओके, सो आप अपने वेरिएबल नेम का फर्स्ट लेटर कभी भी स्पेशल सिंबल या फिर नंबर नहीं बना सकते।
ये क्या होगा, पहला लेटर हमेशा एक कैरेक्टर होगा, या फिर अगर मैं इसके नीचे अंडरस्कोर लगा दूं तो अंडरस्कोर एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट लेटर होता है वेरिएबल का वो या तो कैरेक्टर होगा या तो अंडरस्कोर होगा, पर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ना ही नंबर ना ही स्पेशल सिम्बल्स। अब आपको एक और रूल बताते हैं कि जो आपका वेरिएबल होता है, सपोज ये मैंने अंडरस्कोर AR एक वेरिएबल बना रखा है, इसके बीच में स्पेसेस अलाउड नहीं होती हैं। मीन्स अगर मैं इसके बीच स्पेस देता हूँ तो जो हमारा कंपाइलर कन्फ्यूज हो जाएगा, जो टू वैल्यू हो रही है कहाँ स्टोर हो रही है, ए में स्टोर हो रही है या फिर आर में हो रही है। ओके, सो अंडरस्कोर ए में स्टोर हो रही है, आर में स्टोर हो रही है, कन्फ्यूज हो गया, इसलिए इसने एरर दिखा दी यहाँ पे आर के ऊपर। तो मतलब स्पेसेस अलाउड नहीं होते इसके अंदर बीच में। सो वेरिएबल अगर आप बनाएंगे तो बिना स्पेस दिए बनाएंगे। ठीक है, और आपके वेरिएबल नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा, ये जो वेरिएबल बनाया हमने, वो या तो अंडरस्कोर होगा या तो कोई भी हमारा लेटर होगा, बट इट शुड नॉट बी अ नंबर और अ स्पेशल सिंबल। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, इसके लिए वापस अपनी PDF पे आते हैं। सो हियर वही बात मैंने लिखी है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। ओके, अल्फ़ाबेट मतलब कोई भी कैरेक्टर और अंडरस्कोर। ठीक है, फर्स्ट लेटर जो होगा हमारा एक वेरिएबल नेम का, वो या तो अल्फ़ाबेट होगा या तो अंडरस्कोर होगा। सेकंड थिंग कि कोई कॉमा या ब्लैंक अलाउड नहीं है, जैसे कि ब्लैंक अलाउड नहीं है वैसे उसके बीच में कोई कॉमा अलाउड नहीं है। ठीक है, कोई भी स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर आर नॉट अलाउड। मतलब जो वेरिएबल का हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होगा यानी फर्स्ट लेटर होगा, वो या तो एक कैरेक्टर होगा या अंडरस्कोर होगा, पर लेकिन कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। ठीक है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसका मतलब बहुत सिंपल है। सपोज मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया, इसको मैं काट के बनाता हूँ दूसरा वेरिएबल कोई, इंट ए इक्वल टू 2, और मैं सिंपली एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इंट स्मॉल a इक्वल टू 3 करता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप सोच रहे होंगे कि जो ये कैपिटल A है जो कि 2 वैल्यू को स्टोर कर रहा है, और जो स्मॉल a है जो 2 वैल्यू को स्टोर कर रहा है, ये आपस में सेम वेरिएबल है, वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में सेम है। और वो सेम इसलिए भी हो सकती हैं आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये A है ये भी A है, फ़र्क इतना है कि ये स्मॉल लेटर A है ये कैपिटल लेटर A है। सो आप बिल्कुल गलत हैं। जो हमारा C लैंग्वेज है इसमें जो वेरिएबल की नेमिंग होती है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मतलब ये इस कैपिटल A को अलग ट्रीट करेगा और इस स्मॉल a को अलग ट्रीट करेगा, इसके लिए ये दोनों सेम नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपके लिए CODE ये और स्लैश CODE ये दोनों सेम होगा आप लोगों के लिए। ये स्मॉल में CODE कोड और ये कैपिटल में COD कोड, बट ये कंपाइलर के लिए जो हमारा वेरिएबल की नेमिंग होती है इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा ये। ठीक है, स्मॉल लेटर्स को अलग और कैपिटल लेटर्स को अलग ट्रीट करेगा। ठीक है, ये हमारा होता है केस सेंसिटिवनेस। ओके, हम आगे बात करते हैं। आपकी कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा जो आपके माइंड में जरूर आई होगी कि सर आप यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाया आपने कैपिटल A, उसके अंदर आपने 2 को स्टोर कराया। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे अगर मैं आपसे कह दूँ कि आप एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाइए, सपोज CHAR, हाँ सॉरी यहाँ कैपिटल लेटर में आ गया, CHAR, मैंने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया B। ओके, इसके अंदर मैं स्टोर कराता हूँ सपोज कोई भी कैरेक्टर स्टोर कराता हूँ, मैं A कराता हूँ स्टोर। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इसको स्टोर कराने के लिए आप यहाँ पे कॉमा क्यों लगा रहे हैं इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर दिखा रहा है। पहली बात तो वो एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इस पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है। आपको इस बात का ध्यान देना होगा, जब भी आप एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे अगर वो कैरेक्टर टाइप का है तो उसमें जो ये स्टोर होने वाली वैल्यू है उसके ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएंगे। ओके, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएंगे। ठीक है, तो अभी एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में आप जब भी कोई वैल्यू स्टोर करें तो वो कैरेक्टर जो होगा तो उसके ऊपर जो ये इन्वर्टेड कॉमा लगा रखे हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं तो आप इसके अंदर कुछ भी लिखिए वो उसको कैरेक्टर ही मानेगा एज अ होल। मैं इसके अंदर नंबर लूँगा तो कैरेक्टर ही मानेगा इसको, कुछ एरर नहीं आएगी। ठीक है, पर लेकिन अगर आप जैसे ही इसको हटा देते हैं इन्वर्टेड कॉमा को तो एरर दिखाने लग जाएगा। ये देखिए दिखाने लग गया, पर लेकिन जैसे ही मैं इसको कॉमा लगा दे रहा हूँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ऊपर, तो क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है तो इस 3 4 4 को भी एक कैरेक्टर मानने लगेगा ये। ठीक है, और एक को तो कैरेक्टर ही अपने आप में। ठीक है, अब कि अब कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, जो हम वैल्यू स्टोर करा रहे थे इंटीजर वैल्यू जैसे कि 2 3 या फिर कोई फ्लोट वैल्यू जो हम स्टोर करा रहे थे, तो जो स्टोर होने वाली जो वैल्यू है वो 2 3 4 इंटीजर्स या फिर कैरेक्टर जो भी स्टोर हो रही है वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट्स हैं। सो एनी एंटिटी हुज वैल्यू डजंट चेंज इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। क्या आपने जो वेरिएबल में जो 2 स्टोर करा रखा है तो क्या 2 की वैल्यू को चेंज होगी? नहीं होगी। वो अगर आप चेंज करते हैं तो होगी, वरना तो वैसे अपने आप नहीं होगी चेंज। ठीक है,
अब मैं बताता हूँ कि कॉन्स्टेंट्स के टाइप्स क्या हैं। जैसे कि पहला इंटीजर कॉन्स्टेंट, जैसे कि मैंने स्टोर करा के दिखाया था वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर को। तो 1 to 5 8 सब क्या है, सब इंटीजर कॉन्स्टेंट है, ऐसे रियल कॉन्स्टेंट है, ये कैरेक्टर कॉन्स्टेंट है। फर्दर आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं व्हाट आर द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत आसान चीज़ होती है कि ऐसे कोई भी रिजर्व वर्ड्स जिनकी अपने आप में मीनिंग डिफाइन है, मतलब हम उनको डायरेक्टली अपने कंपाइलर में लाके यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप उसकी वैल्यू पता है, उसका मतलब पता है, उसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। वो कीवर्ड्स होते हैं। सो दीज आर द रिजर्व वर्ड्स हुज वैल्यूज आर ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। एंड कितने टाइप से कीवर्ड्स होते हैं, मतलब हमारे पास कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, सॉरी, तो 32 कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। वो 32 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इफ, इंट। ओके, आगे पढ़ेंगे सब कीवर्ड के बारे में।